विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। न वेरा न वेरेणि समन्तित कुदाचिनम् अवेरेण सद् समन्तो ये च धम्मो सनातनो। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया, उस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विद्यमान विहारवासी भंते और समन संघ के प्रति निब्बान कामना हेतु मंगल कामना करते हैं। और आज की दान तिथि मांचे परिवार, जिन्होंने आज की तिथि का दान कर दिया, उस दान भाग में उपोषित करने वाले इनाम नगर के श्रद्धावान उपासक उपासिका और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, इन सब के पुण्य के प्रति मंगल कामना करता हूँ। बोला गया न वेरा न वेरेनि समन्तित कुदाचिन अवेरेन च समन्तो एच धम्मो सनातनो। वैर से वही कभी उपशमन नहीं होता है। जैसे मनुष्य जीवन में एक दूसरे के प्रति जो गांठ बनती है या दो नमस्य उत्पन्न होता है, उसका शब्द सुनने से, उसका चेहरा देखने से, उसकी प्रतिष्ठा का तुलना करने से, तो मनुष्य में जो अपने में वैर भाव से गांठ होती है, उसका वैर भाव जन्म जन्मांतर ही खत्म नहीं होता है। तो कैसा खत्म होता है? उससे मैत्री भावने से ही उपेक्षा भावने से, उसे मैत्री भावना करने से वैर का उपशमन हो जाता है। यही सनातन धर्म, यही सत्य धर्म है। वैर से वैर कभी उत्पन्न नहीं होता, वैर से वैर बढ़ते जाता। अवैर होके उसके साथ मैत्री भावना करने से वैर उपशमन होता है। यही मार्ग होता है। इसी कारण बोला गया है न वेरा न वेरेनि समन्तित कुदाचिनम अवेरेन स समन्तो एच धम्मो सनातनो। तो ये सदियों से आया हुआ सत्य धर्म होता है। इस धर्म का पालन करने वाले आर्य शावक संघ, उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनिया, आर्य शावक संघ, उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनिया के ये दान कथा, शील कथा, अनुपूर्ण कथा कही जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि उसका ये परिवार होता है। जैसे कोई किसी परिवार की सभी डॉक्यूमेंट उनके मस्तिष्क में रहती है, ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बीबी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा ये पूर्वज है, ये मेरे नातू पोतो, ये सब परिवार उसका जैसा ध्यान में रहता है, वैसे धार्मिक परिवार होता है, धर्म का परिवार। उस धर्म के परिवार में आप लोग जो विहार में बैठते हैं, वो विहार में जो उपोषित करने वाले होते हैं, एक दूसरे के प्रति भावना रखने वाले होते हैं, उसका इतिहास में जो अन्नपूर्णा कथा, दान कथा में रूप में इतिहास रहता है। यही इतिहास डॉक्यूमेंट्री, ये बुद्ध काल की, वो बुद्ध काल की, हमेशा चलती रहती है कि बुद्ध का धम्म अन्य अन्य कल्प कल्प से उजागर करने वाला होता है। तो आपकी भी ये हिस्ट्री बनती है और आपका परिवार का भी बताया जाता है। क्या ये काल में ये उपासिका मेरे साथ थी, ये उपासक ने मुझे ये बोला था, इस काल में मैंने ये दान कर दिया था, ये काल में ये उपासिका के साथ वैर हुआ था। ये सब डॉक्यूमेंट्री निकलती है ये बुद्ध शासन में। कब? जब कोई अरहंतों के कैटेगरी में पहुंच जाता है, तब उसके अन्य अन्य जन्मों के कल्पा के रेकॉर्ड अपने वाले में उत्पन्न होते हैं या प्रकाशित करते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। उसको बोला जाता दान कथा, अनुपूर्णा कथा। तो ये कथा को देखते हुए अपना भी इतिहास है ये बुद्ध धर्म में। सिद्धार्थ काल में तो हमें भी याद रहना चाहिए बुद्ध काल में क्या क्या घटना हुई। तो इस घटना के तौर पर जैसे बोला गया, वैर से वैर उत्पन्न होता है। वैर को उपशमन करने का एक ही मार्ग है, जो मैत्री भावना, उसके साथ मैत्री। जैसा कोई किसी को मार देता है, फिर भी हाथ जोड़ता है माफ कर दो करके, तो उसका शांत हो जाता है। यही एक मार्ग होता है। तो देखा जाता है संसार में मट्टी के लिए, धन के लिए,
बीबी के लिए न जाने कितने कितने लोग अपना बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति वैर करते, युद्ध करते हैं, मारा मारी करते हैं। यहाँ तक कि भाई भाई एक माँ के दो बेटे रहे तो भी धन के लिए, अपने जायदाद के लिए, मट्टी के लिए, न जाने कितने कितने, छोटा से छोटा एक मटके के लिए, देखो ऐसी भी भाई की कथा कहानी, एक मटके के लिए जो बंटवारा नहीं होता था तो एक मटका फोड़ कर आधा आधा कर दिया था। इतना वैर भाव होता है भाई भाइयों में भी। देखो तो किस कारण, इसके भी कारण हेतु होते। तो वैर से वैर तो कभी उपशमन नहीं होता है। तो जैसे इस संसार में देखा जाता है वैर अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपनी वस्तु जमाने के लिए वैर किया जाता है। तो ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में शाक्य लोग और एक कोलित लोग, कोलित लोग बोले तो देवदत्त के, कोलित देवदत्त का जो कुल है वो कोलित कुल है, और यशोधरा का पिता एक कोलित लोग है, और सिद्धार्थ गौतम ये शाक्य लोग है। ये क्षत्रिय है दोनों भी। लेकिन उनमें से एक नदी बहती है, तब तो कोई सिंचन का मोटर पंपिंग नहीं था, नदी नदी से गांव बसा करते थे, और नदी के पानी से सभी प्राणी मात्रों के पानी पीने के, नहाने धोने के, सब कपड़ा यूज करते थे खेती बाड़ी के लिए। तो एक नदी बहती थी, रोहिणी नाम की नदी बहती है। तो ये नदी क्या करते थे शाक्य लोग, कभी कभी अपना बांध डालकर अपने इधर खींच लेते थे खेत की बाड़ी के लिए। कभी कभी उसका कंपटीशन में कोलित लोग अपने बांध डालकर अपने इधर खींच लेते थे। ऐसे करते करते दोनों में ऐसा हो जाता था, क्या देखो आप लोग 2 महीने आप रखो, 2 महीने हम रखेंगे, ऐसा करके करके चलता था। लेकिन कोई कोई लोग क्या करते, नहीं नहीं करके अपने में आना चाहे पानी, इसलिए वो अपना एक करने के लिए झगड़ा करते थे, कोलित लोग और शाक्य लोग। ये कोलित लोगों का, शाक्य लोगों का पानी के लिए न जाने कितने कितने बार युद्ध हुआ था। जब बुद्ध होने का पहले, सिद्धार्थ बुद्ध होने के पहले भी युद्ध था, बुद्ध होने के बाद भी युद्ध चलता रहा हमेशा। 1 साल 2 साल के बाद युद्ध होता था ये पानी के लिए। सम्यक संबुद्ध अनंत सम्यक संबुद्ध होकर विहार कर रहे, कुछ दिनों के बाद कोलित लोगों का और शाक्य लोगों का फिर से युद्ध चालू हो गया पानी के लिए। ऐसा महायुद्ध का, एक दूसरे को मार डालेंगे, अभी कत्ल ही करेंगे लोगों की। तथागत महाविद्यमान होते हैं, महानुभाव से देखते हैं सवेरे सवेरे के प्रार में क्या आज क्या होने वाला है, संसार का अवलोकन करते हुए देखा है। तो आप शाक्य लोग और कोलित लोग दोनों युद्ध करते हुए दोनों रक्त का प्रहन करेंगे, और रक्त निकाल कर एक दूसरे को मारा मारी करके पानी पीने के लिए भी कोई नहीं बचने वाला है। तो पानी का क्या फायदा, ऐसा तथागत ने जान लिया। फिर तथागत जब युद्ध चालू होने का है, तब तथागत अंतर्ध्यान होके वो दोनों के बीच में, इधर से ये युद्ध करने वाले लोग आए कोलित, इधर से शाक्य लोग, दोनों के बीच में तथागत मध्यम में खड़े रहे। खड़े रहने के बाद तथागत आह्वान करते हैं, देखो तुम जिस पानी के लिए युद्ध करना चाहते हैं, इस युद्ध से एक दूसरे का खून निकालने वाले, मारा मारी करेंगे तो कोई भी बचने वाला नहीं है ये पानी पीने के लिए। तो पानी के लिए युद्ध करने का क्या फायदा है। तथागत ने इतना ही बोला, जिस पानी के लिए आप युद्ध करना चाहते हैं, यो युद्ध के कारण तुम दोनों के कुल के लोग मरने वाले हैं। फिर ये पानी के लिए जिसके लिए युद्ध करते हैं, तो पानी पीने के लिए भी कोई बचेगा नहीं, तो पानी युद्ध करने का क्या लाभ है। ऐसे तथागत ने बोले बरोबर तथागत की बात मान लिया। मान लिया ने दोनों ने तलवार डाल दिया, अपने अपने नीचे डाल दिया, और तथागत फिर और धर्म प्रकाशित किया। दोनों तथागत ने बड़ा महानुभाव प्रकाशित करते हुए शाक्य कुल को न जाने नवेरा नवेरनी समन्तित कुदाची नवेरे ने सनंतो ये च धम्मो सनंतो नो, ऐसी गाथा कहकर न जाने कितने कितने अंदर से पानी के वो वजह से वैर भाव रखते थे एक दूसरे के, सब वैर शांत हो गई। उसके वैर शांत हो जाने के बाद वो हाथ जोड़ने लग गए। सही में तथागत ना आते तो हम एक दूसरे का खून निकालते थे, एक दूसरे को पानी युद्ध के कारण पानी पीने के लिए भी कोई लोग नहीं बसने वाला था। ऐसा कर कर अभी वो शांत हो गए, एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना किया और एक दूसरे से गले लगाए। बोलते हैं कोई बात नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप 1 महीना हम लेंगे पानी, 1 महीना वो लेंगे, इसी कारण शांत रहेंगे। ऐसा करके उसका वाला शमत हो गया, यानी झगड़ा शांत हो गया। तब ये शाक्य लोग बोलते हैं और कोलित लोग बोलते हैं, देखो तथागत ना आते
तो हम लोग कितने मर खप जाते थे, हमारे कुल नष्ट हो जाते थे, हमारे गांव नष्ट हो जाते थे, हमारी खानदान नष्ट हो जाती थी। तो क्या करें, क्यों ना हम तथागत को शरण जाए। तो कोलित लोग और शाक्य लोग बोलते हैं हम लोग 5 से लोग प्रवर्जित होंगे अभी के लिए। देखो, तो कुछ शाक्य कोलित लोग आए सामने और कुछ शाक्य लोग, दोनों मिलकर ये 5 से लोग प्रवर्जित हो गए। क्यों, ये घटना के तौर पर इतिहास निर्माण करने के लिए 500 लोग प्रवर्जित होने के लिए सामने आए और उसको प्रवर्जित कर दिया। देखो, 5 से एक साथ ये इतिहास का वो इतिहास चिरस्थायी बढ़ाने के लिए 500 लोग जब का तभी चीवरधारी बन गए। अभी ये नौजवान कोई काम करने वाले है, कोई राजा के पुत्र है, ऐसे करके कोई किसी की शादी हुई थी, किसी की नहीं हुई थी, ऐसे करके 5 से लोग जो एकदम से, तब फैशन बन गया था श्रमण बनने की। जैसे बुद्ध शासन में जब कोई आपदा विपदा आ जाती है या कोई निष्क्रमता करना चाहता है, कोई किसी के घर में मरण दुख होता है, आपत्ति होता है, तब श्रमण बना जाता है। क्योंकि श्रमण बनने से ही उपशांत हो जाता है, आपत्ति विपत्ति का निवारण हो जाता है। इसी कारण बुद्ध शासन में श्रमण बनते, श्रमण बन गए। ये श्रमण बनने के कारण फिर भिक्षु संघ में विहार करने लग गए। लेकिन उनका जो पास से जो बने उसका बीबिया थी, तो इसमें बड़ा हलचल हुई। देखो, अभी हम लोग, हमारा पति चला गया, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हम कैसे रहेंगे, हम तो जवान हैं, अभी कैसे दूसरी शादी करेंगे, क्या कर नहीं सकते। ऐसे करके लोग हंगामे कर रहे। कौन, जो उसकी पत्नियां, जो पत्नियां था खुद, तो 300-400 पत्नियां थे, वो एक दूसरे में मिल मिलाप करते थे, बातें करते थे कि हमारे पति को हम वापस लाएंगे। ऐसा करके उसने मन बन लिया, मन बन लिया। और मन बनाने के बाद बोलता है अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो रोज ये क्या करती है, रोज 500 पत्नियां जेतवन में आती है अपने पति को देखने के लिए। तो वो पति कोई गांव में जाते हैं, कोई यहाँ रहते, तो रोज आते हैं ये 200-400 पत्नियां उनके वाले आते हैं, देखते आते हैं, देखते अभी हम कैसे बात करेंगे, कैसा ले जाएंगे करके। फिर वो प्रजापति है, प्रजापति उसकी नाम मुख्य यानी तथागत की मौसी माँ, तो उसके पास जाते हैं ये 2-4 से औरत लोगों, देखो हमारा पति वापिस दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमको काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नहीं तो हमको भिक्षुनी बना दो, जाओ हमारा पति जाएगा हम भी जाएगा करके वो उनके साथ वाद लड़ा रहे। वो फिर बोलते चलो हम लोग अधिवेशन करेंगे आपके पास। तो देखो, ये माँ के पास अधिवेशन का, हमको भिक्षुनी बना दो, नहीं तो फिर हम लोग पति वापिस दो। अभी देखो, तब तो भिक्षुनी का संग नहीं था। अभी ये बड़ी परेशान हो गई। वो प्रजापति बोलता है भिक्षुनी संग नहीं, तुमको कैसा भिक्षुनी बनाएगा। ऐसा करते करते बात आ गई, चलो बोलते हम लोग ना भिक्षुनी बनाने के लिए तथागत के पास याचना करेंगे। तो भिक्षुनी बनाएंगे तो ये तो 500 तुम्हारे पति बन गए, वो तो वापिस नहीं आने वाले, वो तो तथागत के साथ विहार कर रहे। लेकिन तुम अगर भिक्षुनी बनता है तो मैं तथागत को पूछेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो 200-400 महिला और प्रजापति नायिका बनकर वहां से शाक्य लोग से पैदल पैदल वैशाली तक आए। तब तथागत वैशाली में विहार कर रहे थे पांचाल क्षेत्र में। ये 500 के पास ये 200-400 महिला अपने वाले उदास होकर, पति के प्रति उदास होकर भिक्षुनी बनाने की चाह रहे कि चलो हम क्या करेंगे, काम नहीं आता है, धंधा नहीं आता, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, हमको भी भिक्षुनी बना दो करके ऐसे मंसूबा करके आए हैं। देखो, वो 200-400 महिला और प्रजापति तब तथागत पांचाल चित्त में ध्यान कर रहे, आनंदा पंखा जेर रहे। तब ये सब महिला आके, प्रजापति आके अपने तथागत के विहार के बगल में बैठे और उसने हल्ला गुल्ला करना चालू कर दिया, हमको भिक्षुनी बना दो, नहीं तो मेरा पति वापस दो। तब आनंद भगवान बोलते हैं अरे आनंद, ये क्या का हल्ला गुल्ला है। तो बोलते हैं ये ऐसी ऐसी घटना हो गई, 500 बने थे उनके पति, ये पति वापिस मांगते हैं, नहीं तो हमको भिक्षुनी बना दो। अरे बोलते हैं भिक्षुनी संग तो नहीं है। तब तथागत के पास आनंदा नेतृत्व करता है, बोलता है अरे प्रजापति भी है, प्रजापति नायिका है आपकी माँ मौसी। अरे बोलता है अब क्या करेगा, वो तो उनका वो महिलाओं का, स्त्री का वो तो नेतृत्व करने वाली, वो लीडर बन गए कि हमको भिक्षुनी बना दो करके। अब आ गई बात, तो बोलती है अरे भिक्षुनी संघ नहीं है, भिक्षुनी संघ बनाने से जल्दी संघ में विक्षेप हो जाता है,
क्योंकि स्त्री जात पुरुष जात विहार करने से बड़े विनय बनाना पड़ता है करके, अधिक चिरस्थायी धर्म बढ़ाना तो वो बनने के लिए थोड़ा बाधा आ जाता है करके तथागत विचार कर रहे। तब आनंद आया, बोलते भगवान ये तो मान नहीं रहे, हमको भिक्षुनी बना दो, ऐसा अपने अधिवेशन करके नारे लगा रहे। तब तथागत बोलते हैं देखो अभी तो कोई मुझे उसको भिकुनी तो बनाना, भिकुनी संग तो होता है। तो फिर बोलता है, फिर आनंद वापस जाता है। तथागत बोलते हैं भिकुनी संग अभी नहीं बनाना है, बनने के बाद आपको प्रवचित करेंगे। तब भी ये मान नहीं रहे। मान नहीं रहने के बाद प्रजापति बोलती है क्या हमारा निवेदन करे, क्या तथागत के सद्धम्म में स्त्री लिंग भेद करता है? स्त्री जाति का अन्य जैसे लौकिक धर्म में जो स्त्री जाति का शोषण होता है, पुरुष प्रधान सभी ग्रंथ पुराण उसकी मान्यता होती है, वैसे बुद्ध शासन में भी स्त्री प्रधान धर्म होता है, या स्त्री के लिए हक नहीं होता है अरंत होने का? अगर स्त्री अरंत होने की हकदार नहीं है तो काहे पुण्य कर्म करेगा? ऐसा करके उन्होंने प्रजापति ने बात छेड़ी। ये तथागत के पास आनंद आके बोलने लगा। बोलते हैं ये ऐसी प्रजापति बोल रही, क्या तथागत के धर्म में अगर स्त्री में अरंत होने की कैटेगरी नहीं तो काहे स्त्रियां पुण्य कर्म करेगा? और ये जैसे लौकिक धर्म में स्त्री जाति का शोषण होता है, पुरुष प्रधान बताया जाता है, तो यह बुद्ध धर्म में भी लिंग भेद करता है, तो ये कैसा समतावाद है करके वो प्रजापति बोल रही है ऐसा करके। तब तथागत सम्यक संबुद्ध को बांध लिया उन शब्दों से। तब बोलते तथागत कोई बात नहीं, हम भिकुनी संघ बनाएंगे, जाओ वो प्रजापति को बोलो मैं जो आठ गुरु धर्म बताता हूँ, ऐसे 8 गुरु धर्म तथागत ने उपदेश किया आनंद को। क्या भिकुनी ने कैसा रहना है, भिक्खु के साथ कैसा व्यवहार करना है, भिक्खु कितना भी छोटा क्यों ना रहा तो भी आपको वंदन करना है, ऐसा करके 8 गुरु धर्म ऐसे बनाए तथागत ने। और ये आनंदा को भी प्रकाशित करके, आनंदा जाओ उनको बोल दो कि ये 8 धर्म से आपकी गुरु दीक्षा हो गई, आप चिवर ले लो और उसकी नायिका प्रजापति हो जाएगी करके बता दिया। फिर वो 8 धर्म तथागत ने बताए हुए आनंदा ने प्रजापति को जाके बोला जाओ तुम भिक्षुनी हो गया। तब उन्होंने चिवर बीवर की प्रबंध करके चिवर लिया सबने, और वे 8 धर्म से दीक्षा हो गई उसकी। देखो भिक्खुनी संघ के लिए 311 शील है अभी भी, और भिक्खु के लिए 227 शील है। तभी 8 गुरु धर्म से भिक्खुनी संघ वहां से बनाया, पांचाल चित्त वैशाली से। फिर ये भिक्खुनिया वापिस आके विहार करने लग गए। तो जो पूर्व दिशा में जो प्रसन्नजित राजा ने जो विहार बांध कर दिया था निखंडनाथ पुत्र तीर्थंकर को, तो उसने वो खाली कर दिया था, तो वो खाली विहार में विहार कर रहे। विहार करने के बाद फिर भी वो पत्नियां तो आश्रव से विराग नहीं है, तो छुप छुप कर अपने पति को देखते हैं। बहुत सारे भिक्षु देखते हैं लेकिन ये भिक्षु संघ पहचान में नहीं आता, तो अपने निगाह डाल डालकर ये कौन सा मेरा पति है, कौन सा मेरा पति है करके वो ढूंढ रहे। ऐसे करते करते तथागत जानते हैं क्या ये भिकुनिया वैरागीवान नहीं है। तब नंदा को बोलते हैं नंदा जाओ उसको उपदेश करो भिकुनिया संघ को। तब वो नंदा जाके भिकुनी संघ को उपदेश करते हैं, देखो भिकुनिया ये चेहरा लुभावना लगता है पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, तो ये चेहरा मोहरा जो काया होता है, वर्ण होता है, उसका जो लगने वाला सुख होता है, तो ये काया हमेशा वैसी रहती है? तो वो भिकुनिया बोलता है नहीं। तो ये बूढ़ा नहीं होता है? तो भिकुनिया बोलते हैं हाँ ये तो बूढ़ा होता है। फिर ये जर्जर नहीं होता है? तो जर्जर होता है। फिर उसमें रोग नहीं होता है? तो बोलते रोग होता है। रोग होने के बाद वो मरता नहीं है? तो बोलते हैं मरता है। तो जो जो आपको प्रिय लगता है वो लोग ऐसे होने वाले हैं क्या, नहीं है? तो बोलते हैं हाँ होने वाले हैं, ऐसे होते हैं। तो जब बूढ़ा होता है, मरता होता है, मरने के बाद उसके प्रति आशा कर सकते हैं चाह की? तो बोलते हैं नहीं। तो फिर अब जीवन तो नित्य रहता है? तो बोलते हैं नहीं। तो जैसे पेड़ है तो पेड़ की छाया ढलती ढलती मिट जाती है क्या, नहीं है? वैसा जीवन मिट जाता है क्या, नहीं है? ऐसा कर करके वो भिकुनिया को अनुबोध हो रहा। अनुबोध होते होते उसको धम्म संवेगन होके ये सुख से विहारण करने लग गए। तो तब से भिकुनी संघ को भिक्षु लोग धम्म उपदेश करने के लिए तब से चालू हो गया। अभी भी धर्म उपदेश करने के लिए भिकुनी संघ में कोई भी भिक्खु ऐसा नियोजित किया जाता है, तब भिकुनिया प्रवजित होकर धम्म विहार में विहार करता है। तो इसी काल में अभी भी इतना काम भोगों का काल होने के बाद श्रीलंका में अधिकांश भिक्खुनी संघ है।
और सभी देशों में भिक्खुनी संघ भी पाया जाता है। तो अधिकांश भिक्खुनी संघ है, तो भिक्खुनी संघ भी कुछ भिक्खुनिया बनने के होते हैं, तो शील धर्मा से विख्यात करके ऐसी विहार करने वाले अभी भी है, लेकिन भिक्खुनिया संघ अभी बन रहे हैं, तो बनते हैं। तो मतलब है कि बुद्ध शासन में लिंग भेद नहीं होकर कोई भी स्त्री हो, स्त्री जात भी अरंत हो सकते। इसी कारण अभी भी श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में अधिकांश स्त्रियां जाती है आगे है दान धर्म करने के लिए। देखो, क्योंकि उनका हस्तक दान होता है, खाना तो उसको ही बनाना पड़ता है। तो सवेरे 5 लाख भिक्षु बर्मा में है, 5 से लाख के ऊपर थाईलैंड में, तो खाना कौन बनाते? स्त्रियां जाति बनाते हैं अगला। तो उसका हस्तक ध्यान से अधिक पुण्य होता है। अधिक पुण्य होने से वो पुरुष से आगे भी अरंत पद अग्र प्राप्त करती है। इसी कारण तथागत ने कहा ये बुद्ध शासन में 4 परिषदा श्रेष्ठ होता है, भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका। क्यों भिक्खु भिक्खुनिया? क्यों कि उपासक उपासक? क्यों कि ये धम्म में प्रतिष्ठित होकर ठीक ठीक से धर्म सेवन करते, ठीक ठीक से शिल पर आरूढ़ होते और ठीक ठीक से मार्ग का अवलोकन करते हुए ठीक ठीक अरंत के निर्वाण तक कैटेगरी में सीधे रास्ते से चले जाते हैं। तो ये इसी कारण वो श्रेष्ठ लोग होते हैं संसार में। ऐसी श्रेष्ठता ये बुद्ध शासन में होती है। तो इस सद्धम्म का अनुपालन करने वाले इनाव नगर के सभी उपासक उपासिका और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, इन पुण्य से सबका मंगल हो, इन पुण्य से सभी संकल्प पूरे होए, इस पुण्य से उनके नातेगण निरोगी सुखी रहे, इस पुण्य के सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। अभिवादनशील च निचं बद्धपचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति।